Hello everyone, welcome back to your physics concept class. And today we shall discuss about the acceleration in the uniform circular motion, that is the centripetal acceleration. Have a look on a board for understand the topic of day. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके, दिस इज द टॉपिक. और सर्कुलर मोशन के बारे में यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, मैं लास्ट क्लास में आपको पूरी तरीके से बता चुका हूं. अगर आप में से किसी ने लास्ट क्लास वॉच नहीं की है तो पहले उसको देखिए. ओके, देन यू कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बट टुडे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसको समझने के लिए चलिए पहले डायग्राम देखते हैं. यहाँ पर मैं एक सर्कुलर पाथ बना रहा हूँ. दिस वन इज अ सर्कुलर पाथ, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड दिस इज द रेडियस. ठीक है, आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ मैंने बना दिया है. अब यूनिफॉर्म मोशन में फॉर व्हाट द वर्ड यूनिफॉर्म स्टैंड इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोलते हैं आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. लाइक एग्जांपल से कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो कंटिन्यू उसकी स्पीड 5 ही है, उसको चेंज नहीं होना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब दूसरी बात यह है कि जब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम यहाँ किस एक्सेलरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं. एक्सेलरेशन कैसे होगा, तो यू नो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. मीन्स जहाँ कहीं भी वेलोसिटी चेंज होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा. और यहाँ क्या है, व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड इज कांस्टेंट बट इट्स वेलोसिटी इज वेरिएबल ड्यू टू द कंटिन्यूसली चेंज इन द डायरेक्शन. क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. और दो में से एक भी चेंज होता है तो इट मीन्स क्वांटिटी में चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेगा क्योंकि स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, बट उसका डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होगा. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार मैं बता देता हूँ. अगर ये एक सर्किल है और यहाँ पर कोई पार्टिकल इस पर ट्रेवल कर रहा है तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, अलॉन्ग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. तो जब हम यहाँ पर होंगे तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जब हम यहाँ पर आएंगे सर्कुलर पाथ में तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हो जाएगी और यहाँ पर आएंगे तो इस. तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाई देयर इज एन एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका एक्सप्रेशन हम फाइंड करने वाले हैं. ओके, तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर है इस टाइम पे. ठीक है, और ये पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं. ठीक है, ए पॉइंट पर ये पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर जो है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, जिसको हम b1 सपोज कर लेते हैं. अब ये पार्टिकल जब यहाँ पे ट्रेवल करेगा तो जाहिर है सर्किल पे आगे जाएगा. सपोज करते हैं ये किसी टाइम पर यहाँ आ जाता है. ठीक है, ये पॉइंट v है. अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को हम एज्यूम करें तो चेंज होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्शन बदल गया है, पहले इधर था अब इधर हो गया है. दिस शुड बी b2. बट एक कंडीशन यहाँ ध्यान रखनी है, द मॉड ऑफ v1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ v2 इक्वल्स टू v सपोज कर सकते हैं. मीन्स b1 की न्यूमेरिकल वैल्यू वही है जो v2 की है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमने इनको वेलोसिटीज को b1 b2 सपोज किया है. सपोज दिस इज द एंगल बिटवीन द रेडियल लाइंस, दिस इज द रेडियल लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और इस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं डेल्टा थीटा. ओके, तो हमें करना क्या है कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सीधा सा फंडा है, द चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना होगा. और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ कैसे हम फाइंड करेंगे, b1 यहाँ है, v2 यहाँ है. तो हम ये क्या सपोज कर रखा है हमने, लेट अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r from a point A to point V, where
इट्स वेलोसिटीज आर v1 एंड v2, ठीक है। अब हमें चेंज फाइंड आउट करना है, तो हम देख सकते हैं कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब ये रेडियल लाइन पार्टिकल की ये है, जब ये रोटेट होकर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो रेडियल लाइन थीटा एंगल से रोटेट कर चुकी है, मीन्स b1 और b2 के बीच में भी वही एंगल मीन्स डेल्टा थीटा एंगल ही होगा। और इसको जैसे आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको देख सकते हैं, लाइक दिस इज अ मार्कर, इसको हम रेडियल लाइन सपोज करते हैं और ये कैप ऑफ द मार्कर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको दिस एंड दिस, और जब हम इसको रोटेट करेंगे इस रेडियल लाइन को ऐसे, तो जितने एंगल से ये मार्कर रोटेट होगा उतने एंगल से ये वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा। मीन्स द एंगल बिटवीन द रेडियल लाइंस of point A and B must be equals to the angle between the velocity v1 and v2 at the points b1 and A and B। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अलग से एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, वो यहाँ आप देख सकते हैं। सपोज करते हैं हमें v1 और चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स v2 माइनस v1 फाइंड आउट करना है। तो दोनों ही वेक्टर हैं, v2 भी वेक्टर और v1 भी वेक्टर है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है v1 को v2 में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ओके, जिसकी एक साइड v2 को रिप्रेजेंट कर रही है और एक साइड v1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और इनके बीच का एंगल अभी मैंने आपको क्या बोला, डेल्टा थीटा ही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दिस लाइन रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v नोटिस करेंगे इसको कैसे। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल ला यूज करें तो आप देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन, इसको अगर हम वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में ले रहे हैं और ये v1 इस डायरेक्शन में और v2 आप लेफ्ट डायरेक्शन में ले रखा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस डेल्टा v अगर डायरेक्शन वाइज लें। और जब हम डेल्टा v फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा v क्या होगा यहाँ पे, v2 माइनस v1, ओके। तो समझ गए ना आप कि वेक्टर पोर्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा v v2 माइनस v1 होगा, मीन्स इन वेलोसिटी का डिफरेंस डेल्टा v है। अब ये तो आपने दोनों डायग्राम अंडरस्टैंड कर लिए, ठीक है, यू कैन सी। थ्योरी मैं आपको नोटिस नहीं करा रहा हूँ, यू कैन राइट थ्योरी अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ओके। कैसे, जैसे हम इस पाथ को सपोज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, लेट मी कंसीडर अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B वेयर इट्स वेलोसिटी आर b1 एंड b2। टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी between points A and B, we have to form another triangle. Other triangle is this, suppose this is O and this point is P and this point is Q, okay। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए चेंज इन हमें क्या करना पड़ा, एक अलग ट्रायंगल बनाना पड़ा। अब यू कैन सी हियर दीज टू ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल सेम है डेल्टा थीटा, इसमें भी दो साइड इक्वल है, ये भी आर है, ये भी आर है, और इसमें भी दो साइड इक्वल है, b2 एंड b1 आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है पूरा। तो ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस और सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम डायग्राम यूटिलाइज करें अगर, तो अकॉर्डिंग टू फिगर, ओके, इन ट्रायंगल OAV एंड ट्रायंगल OPQ, इन दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यू कैन सी दीज टू आर सिमिलर और आइसोसेलेस। तो हम इनमें क्या सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, आपको पता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, अगर ये A से B तक पॉइंट का जो आर्क है उसकी लेंथ डेल्टा एस है, ठीक है, डेल्टा एस, तो रेशियो इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, पहले OAB की बात करते हैं, इसमें हम साइड लेते हैं AB, दिस साइड AB, ओके, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में क्या होगी, PQ। तो अपॉन PQ मस्ट बी इक्वल्स टू, कोई और दूसरी साइड ले लेते हैं, लाइक ये ले लेते हैं OA, अब इस ट्रायंगल में दिस इज OA, और इस OA के करस्पॉन्डिंग साइड इनमें से OP हो सकती है, OQ हो सकती है, तो कोई भी एक ले लेते हैं OP, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम प्लेस कर देते हैं, देखते हैं। AB की वैल्यू हमने नोटिस की है यहाँ पे डेल्टा एफ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन बिटवीन पॉइंट
ए एंड बी, पी क्यू की वैल्यू जो हमारे पास में उसको हमने सपोज किया है डेल्टा वी, एंड ओ ए मीन्स द रेडियस, एंड ओ पी इज दिस B1, B2 और दोनों को हमने क्या सपोज कर रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है दोनों की, तो B सपोज कर रखा है, तो दिस इज B। तो अब हम क्या करते हैं, इनको डेल्टा V को यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं। डेल्टा V इज इक्वल्स टू बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव, डेल्टा V को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा B इंटू डेल्टा S अपॉन R, ठीक है, सिंपल सा टर्म है। और हमें फाइंड आउट क्या करने जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, if A with the centripetal acceleration, then A is equals to delta V upon delta T if this change of velocity delta V occur in the time interval delta T, then this is A equals to delta V. So we can put the value of delta V from this equation. So इसको फर्स्ट अगर सपोज कर लेते हैं, फ्रॉम 1 वी कैन राइट हियर A इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा V, ये प्लेस कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करें, V अपॉन R को सेपरेट कर लें, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो अभी जो आप देख रहे हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, इट शुड बी डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी। लेकिन कब, व्हेन द पॉइंट A एंड V आर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, जब तक एक कर्व होगा तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या सपोज करते हैं, हम ये सपोज कर सकते हैं कि A एंड B पॉइंट आर वेरी क्लोज टुगेदर। जब A और पॉइंट B पॉइंट बहुत पास होंगे तो इनके बीच का जो ये लेंथ है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे इस सर्किल पे देखते हैं आप, ये और ये दो पॉइंट अगर हमने इतने क्लोज लिए हैं तो इनके बीच का जो पार्ट है ये क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लिमिट, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और ये कर्व होता चला जाएगा, और डेल्टा टी की वैल्यू जितनी कम होगी तो ये पॉइंट उतने क्लोज होंगे, और पॉइंट जब क्लोज होंगे तो ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ कंडीशन लिखेंगे हम, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मीन्स इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, जीरो से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो ये कंडीशन क्या होगी, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू V अपॉन R को सेपरेट कर दें और यहाँ पर लिमिट यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन डेल्टा V अपॉन डेल्टा S अपॉन डेल्टा F अपॉन डेल्टा T। ओके, ये एक्चुअली में क्या है, वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट एंड वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v लिख सकते हैं। तो नाउ देयरफॉर A इक्वल्स टू V upon R and this is also the value of V is equals to V. Now the formula become B square upon R. So this is the instantaneous acceleration also. ये acceleration कौन सा है, instantaneous acceleration. Acceleration at a particular point means it is at the point A, it is point at the point B और किसी और point पे भी हो सकता है। तो ये किसी एक particular point का एक्सेलरेशन है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो ए और दो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है कि मतलब ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, ठीक है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मीनिंग है ये। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स डायरेक्शन, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन है तो इसका डायरेक्शन भी होगा एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, बट लगातार बदलता रहता है। मीन्स ए पॉइंट पे है तब इस लाइन के अलॉन्ग होगा, बी पॉइंट पे है तो इस लॉन्ग के अलॉन्ग होगा, अगर यहाँ कहीं ले लेते हैं तो यहाँ से रेडियल लाइन ड्रॉ करनी होती। मीन्स ए का डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर क्या है, किसी एक पॉइंट का एक्सेलरेशन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑल्सो। ओके,
तो ये तो फॉर्मूला हो गया, और अगर आपको ये एक्सप्रेशन नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को प्ले करके, जैसे ऑलवेज करते हैं पूरा। और एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं नोटिस कर देता हूँ, द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म। चलिए मैं इसको मैं रब कर लेता हूँ, उसके बाद आप दोबारा नोट डाउन करिए, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे। देखिए फाइनली ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर, एंड आल्सो एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। दिस कैन बी रिटन एज b इक्वल्स टू आर ओमेगा। याद आ गया होगा आपको, b इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम इस एक्सेलरेशन को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में चेंज करना चाहें तो ये you can place the value of b in this equation. It should be r square omega square divided by r. 1 r is cancel here. This is r omega square. So this is an other formula of centripetal acceleration. अब मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिखता हूँ, नोट। The direction of centripetal acceleration always towards the center of circular path। ये फर्स्ट पॉइंट आप सपोज कर लें, और सेकंड पॉइंट the centripetal acceleration is variable। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसका डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी रहता है किधर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे इसके सर्कुलर मोशन के बारे में, और बहुत सारे एग्जांपल्स या इनके बारे में और कुछ थिंग्स जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया है कि वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मीन फॉर्मूला कैसे होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी डिस्कस करेंगे, एज यू ऑलरेडी नो दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाई द फोर्स, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं होगा एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, एंड द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है जिधर फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ एक फोर्स भी होगा और जिसका डायरेक्शन भी वही होगा जो इसका है, और उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में भी बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय।